हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 जिसमें आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर 1 होगी। तो इसमें अगर मैं इसकी फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0। यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ए बी और सी कोई भी टर्म होगी, एक्स एंड वाई यहाँ पर वेरिएबल होंगे। कहने का मतलब है हमारा कि एक्स और वाई की जो पावर होंगी सबसे बड़ी एक ही होनी चाहिए, 1 से बड़ी कोई भी पावर ना हो। अगर ऐसा होता है, अगर मान लीजिए एक्स या वाई की पावर 2 आ जाती है तो वो हो जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसीलिए हमारी वेरिएबल की पावर लीनियर इक्वेशन में रखने के लिए 1 होनी चाहिए। इसके बाद में हम जब करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर क्या है, पेयर में लीनियर इक्वेशन होंगी। तो इसके कहने का मतलब 2 लीनियर इक्वेशन होंगी। एक की फॉर्म हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0, दूसरे की भी यही होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0। यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि वेरिएबल कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन ए बी सी हमारी कोई टर्म है, वो अपनी मर्जी से रखी जाती है, तो इसलिए इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। तो इसीलिए हम इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए दोनों इक्वेशन में कुछ नंबर्स रख देंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए पता लगाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का ए, फर्स्ट इक्वेशन का बी एंड फर्स्ट इक्वेशन का सी। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का ए, सेकंड इक्वेशन का बी एंड सेकंड इक्वेशन का सी। इस तरीके से हम दोनों में डिफरेंस पता कर लेंगे। अब गाइस, ये जो आपको 3.2 करनी है, इसमें आपको मेन क्या याद रखना है? छोटी सी चीज़, एक टेबल है, जिस टेबल को अगर आप याद रखोगे तो 3.2 आपकी बहुत ही इजी वे में हो जाएगी। उस टेबल की बात करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारी 3 सिचुएशन बन सकती है। कैसी? इनकी रेशो रखनी है, ए की रेशो, बी की रेशो और सी की रेशो। अब इनमें 3 कंडीशन बनेंगी रेशोज़ में। इनमें ये 3 सिचुएशन बन सकती है। क्या क्या? या तो हो सकता है स्टार्टिंग के 2 इक्वल हों या फिर ना हों। हमने माना कि स्टार्टिंग की ये दोनों रेशोज इक्वल नहीं है तो आगे वाली देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर ये इक्वल होंगे स्टार्टिंग के 2 तो दोनों में इक्वल हो सकते हैं। अगर हम आगे देखें, कहने का मतलब ये है पहले स्टार्टिंग की 2 को कंपेयर करना है, बाद में लास्ट की 2 को कंपेयर करना है। पहले अगर स्टार्टिंग की 2 पहली ही इक्वल नहीं है तो आगे की हमें नहीं देखनी। पहली 2 में अगर इक्वल हैं तो फिर आगे की देखनी है। अगर इक्वल हैं इन दोनों में तो आगे की देखनी, या तो इक्वल होगी या फिर इक्वल नहीं होगी। ये 3 सिचुएशन हमारी बन सकती है। इसी के रिगार्डिंग हमें इनकी लाइन्स याद करनी है। मतलब हमारी 3 तरह की लाइन्स होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स और पैरेलल लाइन्स। तो इनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये लाइन्स कौन सी बनेंगी। तो इन्हें बताने के लिए अगर स्टार्टिंग की 2 रेशो मतलब a1/a2 b1/b2 रेशो इक्वल ना हो तो हमेशा याद रखिएगा वो लाइन्स कौन सी होती है? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर तीनों इक्वल हो मतलब तीनों रेशोज इक्वल हो तो वो हमारी होती हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। और अगर स्टार्टिंग की 2 रेशो इक्वल हो, लास्ट वाली इक्वल ना हो तो वो होती है हमारी पैरेलल लाइन्स। यहाँ से ये चीज़ें लाइनें की पता चल जाएगी। अब लाइनों में
आपको मैं एक तरीका बताता हूँ इससे सॉल्यूशन निकालने का, मतलब कितने सॉल्यूशंस इन इक्वेशंस के आ सकते हैं। सॉल्यूशन का तरीका क्या है, आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब वो लाइंस जो किसी भी मतलब आपस में एक पॉइंट पर कट करे, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जितने पॉइंटों पर कोई भी लाइन कट करेगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है कि जो भी लाइंस आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करे, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। इसके बाद में पैरेलल लाइंस, जो आपको पता है पहले वही चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस पैरेलल लाइंस आपने पहले भी पढ़ी हैं। अब पैरेलल लाइंस क्या है, ये वो लाइंस होती हैं जो कि किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट नहीं करती, तो इसीलिए कट नहीं करेंगे, तो इसीलिए इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट क्या होती हैं, जैसे ये एक लाइन है, यहाँ से ये गई, तो ये कोइंसिडेंट लाइन से नहीं, मतलब एक ऐसी लाइन जो कि आपस में एक दूसरे को बार बार काटे। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब इनके सॉल्यूशंस काउंट नहीं किए जा सकते, जितने मर्जी उतने फॉलो हो सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आई तो आगे एक्सरसाइज 3.2 बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी आपके लिए। एक्सरसाइज 3.2 करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। मतलब क्लास 10 के 10 स्टूडेंट एक मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़, मतलब यदि नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 4 है बॉयज़ के, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो कितने बॉयज़ और गर्ल्स ने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक सिंपल सा तरीका टाइप 3 में कि टाइप 4 में कि अगर जो भी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है उन्हीं चीज़ों को ऐड कर लो तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो सिंपल सा है, हम इन्हीं को लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ हमने मान लिया x है और लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स y है। ये हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब बात करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 10 स्टूडेंट क्लास 10 के पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, तो बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर ही टोटल मैथमेटिक क्विज में हिस्सा लिया है। और मैथमेटिक क्विज में हिस्से लेने वाले स्टूडेंट कितने हमारे 10। तो उन 10 कैसे आएगा, मतलब उन 10 में बॉयज़ भी होंगे गर्ल्स भी होंगी और दोनों के नंबर्स को प्लस कर देंगे तो हमारे टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे 10। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे बोल रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने माना है y इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं x, इनसे 4 ज़्यादा। ये क्वेश्चन में बोला गया। करना क्या है, y की वैल्यू ऊपर पुट करनी है आपको। x प्लस वाई बराबर x प्लस 4 है तो y की जगह पर x प्लस 4 पुट कर देंगे इक्वल में 10। x प्लस x 2x, ये प्लस का 4 दूसरी साइड जाकर माइनस का 4, 10 माइनस 4 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। x की वैल्यू 3 आने पर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऊपर हमने पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। इसका मतलब हमें पता चल गया x क्या माना था हमने नंबर ऑफ बॉयज़ को, तो नंबर ऑफ बॉयज़
हमारे 3 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स 7। इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये मैंने आपको टाइप करवाया भी था कि दो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें मैंने आपको लिखवाया था कि दो चीज़ों का टोटल कॉस्ट दे रखा होगा आपको। तो यहाँ पर है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। और जो फाइंड करना है इसमें वो करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पर सेम चीज़ करेंगे, लेट द, क्योंकि हमें एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है तो हम एक पेंसिल की कॉस्ट को ही x मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल x रुपीज़, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल y रुपीज़। ये मानने के बाद अब गाइज मान लीजिए एक पेंसिल की कॉस्ट है ₹2, हमने खरीदी 5, तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ गई? मतलब ₹2 की एक पेंसिल, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की होंगी? ₹10 की। मतलब हमने क्या करा? मल्टीप्लाई। एक पेंसिल की कॉस्ट से नंबर ऑफ पेंसिल्स को मल्टीप्लाई किया है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने मानी है x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि हमने 5 पेंसिल्स को परचेज किया है। तो जब एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 5x प्लस में 7 पेन परचेज किया। जब एक पेन की कॉस्ट y रुपीज़ है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7y। और दोनों की कॉस्ट मिलाकर 50 रुपीज़ दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। आगे बोल रखा है हमने 7 पेंसिल्स परचेज किए हैं तो 7 पेंसिल्स का 7x अमाउंट हो जाएगा, और 5 पेन परचेज किए हैं इक्वल में 46 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। इसे निकालने के लिए सिंपल सा किसी भी एक को सेम करना है, या तो x को या y को। तो यहाँ पर x को हमने कैसे करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 7 की और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 5 की। तो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, और 57 जा 350, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 46 5 जा 230। कैंसिल कर देंगे इसे, मीन्स नीचे के साइन उल्टे, ऊपर प्लस का नीचे माइनस का कैंसिल। 49 में से 25 माइनस करेंगे 24/350 में से 230 माइनस करेंगे 120। 24 से 120 को कट करेंगे हमारा 5 आएगा। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। y की वैल्यू ऊपर किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। 5x प्लस 7y इक्वल 50। मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो 5x इक्वल प्लस 7, y की वैल्यू हमारी आई है 5 इक्वल में 50। 5x प्लस 7 5 जा 35 इक्वल में 50। 5x इक्वल 50 प्लस का 35 साइड चेंज करके माइनस का 35, 50 माइनस 35 वैल्यू आएगी 15। 5 से 15 को कट करेंगे 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। x हमने माना था एक पेंसिल की कॉस्ट को, मतलब पेंसिल की कॉस्ट हमारी कितनी आ गई 3, और एक पेन की कॉस्ट को माना था y, तो एक पेन की कॉस्ट आ गई हमारी 5 रुपीज़। इसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3rd एंड 4th में सेम पार्ट है, 3 4 पार्ट इसमें दे रखे हैं। मैं आपको एक एक पार्ट करवाता हूँ। इसी के तरीके से आप आगे के पार्ट कीजिए, और अगर नहीं आता तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिए, उसमें से फिर मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बोल रखा है कि ओवरऑल मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, जैसे मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल में 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल में 0। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है? वैल्यूज़ लिखनी है। a1 की वैल्यू 5, इसमें आप कैसे लिखोगे? पहली इक्वेशन ऊपर वाली
दूसरी इक्वेशन नीचे वाली, मैंने बताया था x के साथ में a1 होता है, y के साथ में b1 होता है और नॉर्मल विदाउट वेरिएबल c होता है। तो a1 की वैल्यू हमारी हो गई 5, b1 की वैल्यू हो गई हमारी -4 और c1 की वैल्यू हो गई हमारा 8, सॉरी a2, मतलब सेकंड इक्वेशन का a 7, सेकंड इक्वेशन का b 6 और सेकंड इक्वेशन का c -9। a1 अब तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब आपको चेक करना है लाइंस कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप किसे चेक करो, स्टार्टिंग की दो रेशोज को, मतलब a1/a2 को और b1/b2 को, इनको चेक करो। इनकी जगह पे मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ। तो a1/a2 और b1/b2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इन्हें याद रखना है आपको सबसे छोटी फॉर्म में चेंज करना, मतलब ये किसी से भी डिवाइड ना हो। तो यहाँ पर है 5/7, यहाँ पर है -2/3, ये दोनों हमारे इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन हमारे यहाँ पर लाई कर जाएगी। मैंने बताया था आपको जब भी स्टार्टिंग की दो रेशोज इक्वल ना हो तो वो कौन सी लाइन होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये हमारी हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी तरीके से आपको आगे के दो क्वेश्चंस भी चेक करने हैं, अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट में हमें ये बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कोई नई चीज़ इसमें है नहीं है, ये भी छोटा सा ही है, मैं आपको पीछे ही बताता हूँ। इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट में आपको सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है, अगर कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो वो तो होंगी हमारी कंसिस्टेंट, और अगर कट नहीं करती तो वो होगी इनकंसिस्टेंट। तो कहने का मतलब ये हमारी थी कोइंसिडेंट लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कट करती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस भी कट करती हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस कट नहीं करती तो ये क्या हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट। तो सिंपल सी एक चीज़ याद रखो, जो कट करे वो कंसिस्टेंट, जो ना कट करे वो इनकंसिस्टेंट। तो अगर आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है तो आपको लाइंस देखनी पड़ेंगी कि वो कौन सी लाइंस है, और लाइंस को देखने के बाद आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता सकते हो। ये दोनों हमारी कौन सी होती हैं, कंसिस्टेंट लाइंस, सॉरी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन का आता है थर्ड के फर्स्ट में हमें दे रखा है, या फर्स्ट ने आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में करवाता हूँ आपको। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल में 7, 9x माइनस 10y इक्वल 14। तो यहाँ से a1 की वैल्यू 3/2, b1 की वैल्यू 5/3, c1 की वैल्यू -7। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म मैंने जो लिखी थी वो लिखी थी ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0। तो अगर मुझे इक्वल में 0 लाना है, ये प्लस का 7 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का 7 होगा। तो इसी वजह से c1 की वैल्यू हमारी आ गई -7। a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -10 एंड c2 की वैल्यू -14।
यहाँ पर करने के बाद अब आपको दोबारा से रेशो चेक करनी है कि A1/A2 और B1/B2 में कोई रिलेशन है, मतलब इक्वल है या नहीं। तो A1 की वैल्यू है हमारी 3/2, A2 की वैल्यू 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। सेम B1/B2 5/3, B1 की वैल्यू -10, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसका सॉल्व होता है हमारी नीचे वाला नंबर ऊपर वाले में मल्टीप्लाई और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 × 1 9 × 2 5 × 1 -10 × 3। 5 से 10 को कट किया 2, 3 से 9 को कट किया 3, 1 ऊपर बचा, 3 2 6, 1 ऊपर बचा, नीचे बचा -6 क्योंकि ये माइनस का था हमारा। हाँ, तो ये प्लस का ये माइनस का, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं होंगे। हमारा ऊपर भी इक्वल नहीं था, इसका मतलब कौन सी लाइन थी है। अगर इसी क्वेश्चन में लाइंस भी पूछे तो लाइंस हो जाएंगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। पेयर ऑफ इक्वेशन हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। और अगर इसी में सॉल्यूशन पूछे जाए कि कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो इंटरसेक्टिंग में लाइंस मैंने आपको बताया था कि एक वो लाइंस होती हैं जो किसी भी दो लाइंस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया तो मतलब सॉल्यूशन भी कितने होंगे इसके, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। मतलब या फिर इसका दूसरा नाम होता है यूनिक सॉल्यूशन, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये 3 ही चीज़ें पूछी जाती हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन भी सारा का सारा इसी की तरह है। आगे आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी हमसे यही चीज़ बोली गई है, हमें ये चीज़ बतानी है कौन सी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कोई भी कंसिस्टेंट हो तो उसे ग्राफ पर शो करना है। तो सेम क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता तो मुझे बताइए कमेंट करके, फिर इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोल रखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की शेप बता रखी है हमें रेक्टेंगल, और आपको पता है रेक्टेंगल 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो लेंथ और एक ब्रेथ। तो हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ ही इसकी कैलकुलेट करनी है, तो इन्हीं दोनों को हम लेट कर लेते हैं। हमने माना लेंथ x है और ब्रेथ y है। क्वेश्चन में बोल रखा है हुज लेंथ इज, लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ इज मतलब लेंथ होगी, x है लेंथ कितनी होगी 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब जो इसकी ब्रेथ है उससे 4 मोर देन होगी। मान लीजिए 1 है तो लेंथ क्या हो जाएगी 5, ब्रेथ 2 है तो लेंथ क्या हो जाएगी 6, ब्रेथ 3 है तो लेंथ क्या हो जाएगी 7। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो एक इक्वेशन हमारी बन गई है। सेकंड इक्वेशन के लिए बोल रखा है जो इसका पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो हाफ द पेरीमीटर बोल रखा है, मतलब पेरीमीटर का हाफ बोल रखा है 36। तो इस क्वेश्चन यहाँ पर आप जो इक्वेशन बनेगी सेकंड इक्वेशन, वो 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो हाफ करके या फुल करके। मीन्स अगर पेरीमीटर का हाफ आपको दे रखा है, फुल करने के लिए डबल कर देंगे। तो आप यहाँ पर इसी चीज़ को करिए, आपके लिए सिंपल होगा। पेरीमीटर का हाफ बोल रखा है, फुल करिए। तो 36 बोल रखा है क्वेश्चन में, 72 आप लीजिए क्योंकि इसका डबल करके फुल पेरीमीटर आ जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, टू ब्रैकेट L प्लस B। पेरीमीटर की जगह पर पेरीमीटर 2L है हमारा x और B है हमारा y। 2 से 32 को मैंने कट किया, 36 इक्वल में x प्लस वाई। यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन ये बन गई, x की वैल्यू दे रखी है y प्लस 4। आप यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं इसे। 36 इक्वल x की जगह पर y प्लस 4 प्लस में y प्लस y 2y प्लस का 4।
अब इस प्लस के 4 को साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 36 माइनस 4। 36 प्लस का 4 था, साइड चेंज होकर माइनस का 4 इक्वल में 2y, दोनों को माइनस करेंगे 32 इक्वल में 2y, 2 से 32 को कट किया 16, y की वैल्यू हमारी आ चुकी है यहाँ पर 16। हमारी एक इक्वेशन थी x इक्वल वाई प्लस 4, यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो y की वैल्यू 16 प्लस में 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 20। ये आपका क्वेश्चन। इसके बाद में हमें आगे बोल रखा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन 6 क्वेश्चन में हमें दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल में 0। आपको दूसरी इक्वेशन अपनी मर्जी से लिखनी है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को फॉलो करे, सेकंड पार्ट में पैरेलल लाइन को फॉलो करे और थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट लाइन को फॉलो करे। इसके लिए आपको फिर दोबारा से वही रेशो पता होनी चाहिए इनकी। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारी रेशो क्या होती है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस की रेशो आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी, क्या होती है a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। तो आप यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्जी से वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। जैसे सेकंड इक्वेशन मैंने लिया 5x, मैं इसके अकॉर्डिंग लूँगा क्योंकि a1 की वैल्यू मेरी 2 है, तो a2 की जगह पर अपनी मर्जी से मैंने ले लिया 5x प्लस b1 की जगह पर 3 है। तो मुझे अब ये चीज़ देखनी है कि b2 की जगह पर ऐसा नंबर लूँ जो कि कट करके मेरा ये रेशो ना बने, मतलब 2/5। जैसे अगर बाई चांस मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 6y, c की जगह पर कुछ भी ले लीजिए। अब इनके रेशोज को चेक करिए, तो a1 की जगह पर 2, a2 की जगह पर 5, b1 की जगह पर 3, b2 की जगह पर 6, इसे काट के कितना आएगा 1/2। क्या ये इक्वल है? नहीं, तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये इक्वेशन हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट बोल रखा है हमसे पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए आपको पैरेलल लाइंस वाली पता होनी चाहिए रेशो क्या होती थी। तो वो रेशो होती थी हमारी a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। अब यहाँ पर इसी तरीके से आपको ये सोचना है इस इक्वेशन से। तो मैंने लिखा मान लीजिए 4x प्लस, अब 2 a1 की जगह पर और a2 की जगह पर 4x, तो यहाँ से कट करके कितना आएगा मेरा 1/2, 2 से 4, तो सेम 1/2 मेरा यहाँ भी आना चाहिए। तो 3 की टेबल में 1 3 टाइम्स पे, तो 2 टाइम्स पे क्या आता है 6, तो 6y हो जाएगा। माइनस में 15 या फिर आपकी मर्जी जो भी आप रखना चाहें, लेकिन 1/2 रेशो यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। अब आप रख के देखिए, a1 की जगह पर 2, a2 की जगह पर 4, b1 की जगह पर 3, b2 की जगह पर 6, c1 की जगह पर -8 और c2 की जगह पर -15। इसे मैंने कट किया 1/2, इसे मैंने कट किया 1/2, और ये आपका कट होगा ही नहीं, तो इसीलिए रेशो फॉलो करती है हमारी इस इक्वेशन। थर्ड पार्ट हमसे बोल रखा है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमारी तीनों रेशोज इक्वल होती हैं। a1/a2 इक्वल होती है b1/b2 के, इक्वल होती है c1/c2 के। अब इसी इक्वेशन से सेम मैं लेके चलता हूँ 4x प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इक्वल आई थी तो यहाँ तक तो सेम ही लिख लेते हैं, फिर माइनस। अब मुझे यहाँ भी 1/2 रेशो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 की टेबल में 8 1 टाइम पे, तो 2 टाइम्स पे क्या आता है हमारा 16, तो यहाँ पर अगर मैं 16 लिख दूँ तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, a1 की जगह पर 2, a2 की जगह पर 4, b1 की जगह पर 3 और b2 की जगह पर 6, c1 की जगह पर -8, c2 की जगह पर -16। माइनस से माइनस कैंसिल,
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, तीनों इक्वल होने के बाद में हमारी ये चीज़ होगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बोल रखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमें दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस का 12 या 12 इक्वल में 0। इस दोनों इक्वेशनों के ग्राफ बनाने हैं। Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the set in the triangular region। आपको एक ट्रायंगल बना हुआ नज़र आएगा, उस ट्रायंगल रीजन को सेट करना है और इनके वर्टिसेस के नेम लिखने हैं आपको। तो इसमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। सबसे पहले x माइनस वाई प्लस 1 या प्लस 1 को मैंने साइड चेंज कर माइनस का 1 कर दिया। यहाँ पर क्या कीजिए, x और y की वैल्यूज़ को लेट कीजिए। 3 वैल्यूज़ निकाल लेना बहुत होता है, 3 वैल्यूज़। तो अपनी तरफ से मान लिया मैंने x की वैल्यू 0 मान ली, 1 मान ली, 2 मान ली। यहाँ से x की वैल्यू मैंने मानी तो y की वैल्यू आएगी। आप एक काम करना, माइनस का y है, साइड चेंज करके प्लस का y हो जाएगा, और ये माइनस का 1 प्लस का 1 ही रहेगा। x की वैल्यू मैंने 0 मानी तो 0 प्लस 1 1, y की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 1। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1। फिर मैंने x की वैल्यू 1 मानी तो इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा 1 प्लस 1 इक्वल में y। तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, मतलब x की 1 है तो y की 2। फिर यहाँ से y की वैल्यू x की वैल्यू मैंने मानी 2। तो यहीं पे रखने के बाद 2 प्लस 1 इक्वल y हो जाएगा हमारा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ से ये चीज़ हो गई। होने के बाद ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए आ गई। अब इसी तरीके से आपको सेकंड इक्वेशन के लिए बनानी है। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल में 0। x की वैल्यू 0, 1 और 2 यहाँ भी मैंने सेम मान ली। करने के बाद में x की मानी तो y की निकालनी पड़ेगी, तो 2y मेरा यहाँ पर है। माइनस का 12 साइड चेंज करेगा प्लस का 12, प्लस का 3x साइड चेंज करेगा माइनस का 3x। y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12 माइनस 3x डिवाइड बाय 2। वैल्यूज पुट करते जाएंगे। या आप इसी तरीके से मानिए कि आपका जो नंबर है वो फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा तो आपको पॉइंट्स प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसे 0, 2 एंड 4 मानिए इवन नंबर्स में, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। 12 माइनस 3, x की जगह पर 0, अब 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, तो 12/2 बचा, कट करा दो 6, तो y की वैल्यू हमारी 6। सेम लेट x की वैल्यू 2, y इक्वल 12 माइनस, सेम मैं इसी इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 2, 12 माइनस 3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाय 2, 12 माइनस 6 6/2 कितना आया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर लेट x की वैल्यू 4, 12 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, तो 12 माइनस 12/2, 12 माइनस 12 क्या होता है 0, और 0 की डिवाइड 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 0। तो ये आपके पॉइंट्स आने के बाद में अब आपको क्या करना है,
एक ग्राफ बनाना है। मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर को यूज़ नहीं करता, लेकिन आपको ग्राफ पे अपलोड करना आना चाहिए। यहाँ पर नंबर रखना है, जो याद रखिए ग्राफ में रखने से पहले ऊपर नंबर प्लस के होते हैं वाई एक्सिस पे और नीचे नंबर माइनस के वाई एक्सिस। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का एक्स एक्सिस होता है और प्लस में एक्स एक्सिस होता है राइट हैंड साइड में। यहाँ पर जब हमें नंबर रखना है तो याद रखिए दोनों एक्सिस पे नंबर के बीच का जो गैप होगा वो सेम होना चाहिए। अगर गैप सेम नहीं है तो आपका वो गलत माना जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 का गैप ले लेता हूँ, -2, -4, -6, -8, 2, 4, 6, 8, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, 2, 4, ये चीज़ें हमने ले ली। अब यहाँ पर देखिए हर नंबर के बीच में 2-2 नंबर का ही गैप है और इनका गैप भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर ये वाला जो गैप है। अब पॉइंट्स प्लॉट कैसे करते हैं? हमारी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, दोनों प्लस की है तो प्लस की वाली वैल्यूज याद रखना कहाँ पर हमारे इस हिस्से में, क्योंकि यहाँ पर x माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर दोनों माइनस के हो जाएंगे x भी और y भी, और यहाँ पर x प्लस का y माइनस का। हमारे सारे नंबर प्लस में है तो मतलब सारे यहीं पर आएंगे, तो हम इसी हिस्से में देखेंगे, यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू 0 हमारी ये रही, y की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी, इसका हाफ, ये रहा हमारा। सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू मैंने 1 हाफ में मानी और y की वैल्यू 2 हो गई हमारी इस पॉइंट पर। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू इसका हाफ में हो जाएगी 3। ये करने के बाद में इसे तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। करने के बाद में ये लाइन हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए हमेशा। अगर स्ट्रेट है तो मतलब आपकी ये जो कैलकुलेशन है वो सही है। अगर यहाँ पर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट में नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन जो है, मतलब सॉल्यूशन जो है वो गलत है। नीचे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 6, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू 3, सेम हमारा ये रहा पॉइंट। और x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, ये रहा। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये हो गया। अब हमारा ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, इससे ये वाला। अब इसे नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा, हमारा ये फॉर्म हो रहा था। इसका नाम रख देता हूँ मैं OAB। तो ट्रायंगल OAB हमारा फॉर्म हो रहा है। इसमें O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओके, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, और B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, B ये रहा हमारा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और एक्सरसाइज, अब इसमें गाइस ये एक्सरसाइज तो पूरी इजी थी हमारी टेबल के बेस पर, जो मैंने आपको बनानी बताई कि कौन सा इंसिडेंट लाइन होंगी, कौन सा पैरेलल लाइन होंगी, कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर आपको ये पता है तो सिंपली एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो एक बार मेरी वीडियो को दोबारा देखना, ना समझ में आए मुझे कमेंट कीजिए। जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का आंसर साथ के साथ दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ सपोर्ट मी।